अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही आलसी और कामचोर बच्चा था। उसे अपने माता पिता और अध्यापक भी चिढ़ाते रहते थे क्योंकि उसकी पढ़ाई में कमजोरी थी और वह दिन भर खेलता रहता था। एक दिन एक पुराना बहुत बूढ़ा व्यक्ति रामू के पास आया और उससे बोला, बेटा, अगर तू अपने आप को बदलना चाहता है तो तू किसी अच्छे गुरु के पास जा। उसके पास तुझे सही मार्गदर्शन मिलेगा। रामू ने वृद्धा की बात सुनी और उसकी सलाह का पालन करने का निर्णय लिया। उसने एक महान आदर्शवादी गुरु की तलाश की और एक दिन उसे एक आदर्शवादी गुरु मिल गया। गुरु ने उसकी मदद करने के लिए सहमति दी और उसे अपने साथ रख लिया। गुरु ने रामू को एक स्कूल में भर्ती करवाया ताकि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। गुरु ने रामू को दिनचर्या, अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। रामू ने गुरु के उपदेशों का पालन करना शुरू कर दिया और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने लगा। बदलाव शुरू हो गया और रामू की जिंदगी में एक नई ऊर्जा का आगमन हुआ। उसने अपने सपनों को देखना शुरू किया और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए निरंतर पढ़ाई करने लगा। वह समय समय पर अपने माता पिता के लिए मदद करता और अध्यापक की सेवा में योगदान देता। एक साल बाद रामू की परीक्षाएं आई और उसने बहुत मेहनत की। उसकी मेहनत और निरंतरता ने उसे सफलता दिलाई और उसने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। यह सब देखकर सब लोग बहुत ही आश्चर्यचकित और हर्षित हुए। रामू ने अपने बदले हुए व्यवहार से मिली सफलता के लिए सबके साथ गुरु को धन्यवाद दिया। इस कहानी का अर्थ है कि हमें अपने आप को बदलने की चाह और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। रामू के जीवन का बदलाव उसने स्वयं के बल पर किया था। उसने अपने आप को आलसी और कामचोर से पढ़ाई के लिए एक प्रेरणा संदेश बना लिया। उसने अपने साथी गुरु की मार्गदर्शन में विश्वास रखा और निरंतर कठिन परिश्रम करता रहा। इससे उसे सफलता मिली और वह एक उदाहरण बन गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों से पहले खुद को बदलने की ज़रूरत होती है। अगर हम बदलने का इरादा रखें तो इसके लिए हमें किसी आदर्शवादी गुरु या मार्गदर्शन की मदद लेनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में खुद को बदलने के लिए अपनी सोच और कार्य में परिवर्तन आवश्यक होता है। हमें आलस्य को छोड़कर मेहनत करनी चाहिए और निरंतरता और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इससे हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। खुद को बदलने का साहस रखें और जीवन को एक नई दिशा दें। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपने अवसरों को उठाना चाहिए। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के साथ हमें दृढ़ता से अपने मकसद की ओर प्रगति करनी चाहिए। इस कहानी के जरिए हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारे हाथों में ही हमारी किस्मत होती है। खुद को बदलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आपातकालीन में भी उचित निर्णय ले सकते हैं। हमेशा यह याद रखें कि आपकी मेहनत और समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है।